Hello everyone, I am Nidhi Gupta. Today I will teach you lesson 5 our natural resources. हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है बेटा? नेचुरल मतलब जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, इन नेचुरल एनवायरनमेंट से मिलते हैं, या फिर जो हमें हमारी अर्थ देती है. ठीक है, रिसोर्सेज कुछ चीज़ें जैसे कि एयर, वाटर, प्लांट्स, विंड, एनिमल्स से मिलता है हमें. कुछ नेचुरल रिसोर्सेज एनिमल से मिलते हैं. ठीक है, दीज सम रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल एंड सम आर नॉट रिन्यूएबल, और इनके हम यूजेस भी पढ़ेंगे. ठीक है, और फिर हमें इसके बाद इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे इसको स्टोर करके रख सकते हैं, इनको रीयूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ये सब चीज़ें आज हम पढ़ेंगे. ओके, so let's start the lesson. Natural resources are the resources given to us by nature. We get them from the earth and the environment around us. आपने देखा होगा कि हमारे आसपास हमें एयर जो कभी ख़त्म ही नहीं होती है, बार बार मिलती है ना. ऐसा तो नहीं कि हमने एक बार एयर यूज़ कर ली फिर दोबारा हमें जब चाहिए होती तो उसका वेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता. ठीक है, कुछ ऐसी रिसोर्सेज होती है. लैंड जिस पे हम चलते हैं, वाटर जो हम पीते हैं, प्लांट्स जिससे हमें फूल मिलते हैं, बहुत सारे हर्ब्स मिलते हैं, है ना, और प्लांट्स से फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, कितना कुछ मिलता है, मेडिसिन्स होती हैं. ठीक है, विंड्स दैट ब्लो जो हवा जो चलती है, एनिमल लाइफ जो हमारे आसपास है, एनिमल्स जो हमारे आसपास रहते हैं, सन से हमें हीट और लाइट मिलती है. नेचुरल रिसोर्सेज आर द इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. ये सब रिसोर्सेज जो है हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि एयर, वाटर और फूड, इन तीन चीज़ के बगैर तो हम रह ही नहीं सकते, है ना. रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज़ तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी है ना. लैंड हमें रहने के लिए जगह देती है जो जिस पे हम घर बना के रहते हैं, तो ये हमारा मकान हो गया. They are used by us to fulfill our daily needs, और ये हमारी डेली की ज़रूरत को पूरा करती हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड द वेल्थ ऑफ अ नेशन. इसको हम अपनी नेशन की वेल्थ भी कहते हैं, मतलब हमारे देश का खजाना. ठीक है, वेल्थ मीन्स खजाना. मैनी countries have developed their resources and have become rich and prosperous. बहुत सी कंट्रीज़ ने इसको डेवलप किया है, इस रिसोर्सेज को और डेवलप किया है, और उनसे बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं जिससे कि वो रिच हो गए, रईस हुए और प्रॉस्परस, उनका खूब नाम भी हुआ. बट सम कंट्रीज़ आर पुअर एंड बैकवर्ड एज दे डू नॉट नो हाउ टू यूज़ एंड मेक देम यूज़फुल, वैल्यूएबल. और बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो पुअर हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं कैसे यूज़ करना है, उनका क्या यूज़ है, उनको कैसे हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं ताकि हमें कुछ फ़ायदा हो, हमारी वेल्थ अच्छी हो, है ना. When any country does not have a certain resource they can trade with another country to get the resource. अगर किसी कंट्री के पास ऐसे रिसोर्स नहीं होते हैं तो उनको दूसरी कंट्री से ट्रेड करना पड़ता है, मतलब बिजनेस करना पड़ता है. ठीक है, अब फिलिंग द ब्लैंक, क्विक रिविजन. नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड द वेल्थ ऑफ अ नेशन. हमने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज को हम हमारी वेल्थ ऑफ नेशन भी कहते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. टू क्लासिफिकेशन मतलब उसके टाइप्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. इसके तो नेम से ही मीनिंग समझ में आ रहा है. रिन्यूएबल जिसको हम बार बार मिलता रहता है, नॉन रिन्यूएबल जो हमें बार बार नहीं मिलता. ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द वन दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, जो बार बार हम जिसको यूज़ कर सकते हैं. दे आर इनएग्जॉस्टिबल. सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, उसके एग्जाम्पल क्या है? विंड, सनलाइट एंड वाटर. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द वन दैट डू नॉट ग्रो और कम बैक, जो एक बार यूज़ कर लिए तो दोबारा वापस नहीं आते. वो एक
अगर हमने उसका एक पार्ट यूज़ कर लिया तो वो पार्ट ख़त्म ही हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। वंस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर यूज्ड अप, जब अगर एक बार यूज़ कर लिए तो वो बहुत लंबा टाइम, इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू रिप्लेस देम, उसको रिप्लेस करने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। दे आर ऑल एग्जॉस्टिबल, वो एग्जॉस्टिबल होते हैं, एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, वो रिप्लेस ही क्या आते हैं, बदले नहीं जा सकते। एग्जॉस्टिबल मतलब कंप्लीट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑयल, कोल, कॉपर, डायमंड, नेचुरल गैस, मिनरल, आयरन और गोल्ड, सिल्वर, रॉक्स। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? ऑयल, अब ऑयल आपने एक बार आप मम्मा आपके लिए रिफाइंड ऑयल लाती है, जस्ट एन एग्जांपल, रिफाइंड ऑयल कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, वो कुकिंग ऑयल ख़त्म हो जाता है तो आपको वो लाना पड़ता है ना, वेट करना पड़ता है कि मार्केट जाओगे तो आप वो कुकिंग ऑयल लेकर आओगे, फिर आप उसको यूज़ करोगे, है ना। ऐसा तो नहीं कि आपको वो मिलता ही जाता है, मिलता ही जाता है, मिलता ही जाता है, ऐसा नहीं है। तो इट्स अ विद रिसोर्स एग्जॉस्टिबल, जो कि ख़त्म होता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा हो गया? जिसको रिन्यूएबल नहीं होता है। कोल, इन द सेम वे कोल, कोयला ख़त्म हो जाता है। कॉपर भी आप एक बार यूज़ करोगे तो वो नेक्स्ट बनने की वेट करोगे। डायमंड्स को तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं एक डायमंड को बनने के लिए। नेचुरल गैस, मिनरल्स, आयरन, ओस, गोल्ड, सिल्वर एंड रॉक्स, ये सब चीज़ों को बहुत सालों में जाके बनती हैं ये। फॉसिल फ्यूल्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। फॉसिल फ्यूल भी एक इनमें से एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो इट कैन बी रिप्लेस्ड, जबकि उसको रिप्लेस किया जा सकता है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू बी फॉर्म, और इसको कितना टाइम मिलता है? मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उसको बनने में। फ्रॉम डेड एंड प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप जो फॉसिल फ्यूल्स है बेटा, ये बनता है जैसे एनिमल्स की जो होते हैं ना, उसको दबा देते हैं तो उससे ये फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। या फिर आपके जो ये वेजिटेबल्स वेस्ट, उसकी जो आप पील्स लेते हो, छिलके वगैरह, ये सब, ये जितना भी वेस्ट होता है, वेजिटेबल वेस्ट होता है, वो उससे भी बनता है। उस सबको एक गड्ढे में दबा दिया जाता है, तो ये, और काफ़ी सालों बाद जाके वो फॉसिल फ्यूल बनते हैं, ठीक है। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। कौन से रिसोर्सेज? रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। अब यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के यूजेस क्या है? मैनी ऑफ देम आर एसेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल। बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं हमारे सर्वाइवल, हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। इंडस्ट्री एंड फैक्ट्रीज आर ह्यूजली डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। अब इंडस्ट्रीज़, जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री ले लो आप, और या कोई भी फैक्ट्री, वो सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड है। कैसे? अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। मतलब वी नीड फ्यूल एंड एनर्जी टू रन अवर मशीन्स, गैजेट्स एंड व्हीकल्स। आपको पता है एक कार कैसे चलती है? जब उसमें पेट्रोल या डीजल डाला जाता है तब चलती है। दैट इज़ फ्यूल, उसका फ्यूल है वो, है ना। और फ्यूल से उसको एनर्जी मिलती है, तब जाके वो चलता है, ठीक है ना। ऐसी मशीन्स हैं आपकी, और गैजेट्स हैं। गैजेट्स, सपोज़ ये मोबाइल है आपका, मोबाइल कैसे चलता है? उसमें बैटरी डालते हो आप तब चलता है ना। तो दैट इज़ बैटरी क्या हो गई? उसकी फ्यूल हो गई, जो उसको एनर्जी देती है चलने के लिए। व्हीकल्स आपको बताया है ना। मशीन्स है, मशीन्स में आप लोग कोई ऑयल डालोगे, है ना, कुछ ना कुछ डालते हो तब जाके मशीन से चलती है। तो बैटरी से चलती है या इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, या फिर कोई ऑयल डाल के चलती है। जैसे आपका जनरेटर है, जनरेटर किससे चलता है? फ्यूल से ना। तो इस तरह से ये सब मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी यूज़ इन एवरीडे लाइफ आर ड्राइव फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी चीज़ें हम डेली हम अपने रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं वो सब नेचुरल रिसोर्सेज होती है। फॉर एग्जांपल मिल्क सब बच्चे पीते हैं ना, तो वो हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से। तो एनिमल्स